एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी को अभिमान हो गया। गौर से सुनना, अब तुम्हारे बड़ी मतलब की बात है। कुछ तो श्रोता है, कुछ सरोता है और कुछ सोता है। अच्छा, एक आध लोग तो मुझे खुद ही बता जाते कि मैं तो पूरी कथा में सोते ही रहा। तो पंडित जी कहते हैं, देवी चंचला, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी को अभिमान हुआ कि पूरा संसार मैं चला रही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी की आरती में आता भी खैर ऐसा है। लक्ष्मी जी की आरती तुम्हें मालूम है ना, उसमें वो लाइन आती है, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव, रहन सहन का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी को अभिमान हुआ, खाना पीना यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं हूं तो सब ठीक है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं लक्ष्मी सब कुछ है, भगवान थोड़ी है। लक्ष्मी भगवान भी है, उसकी हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी को बड़ा अभिमान हुआ। विष्णु जी ने सब बात सुनी लक्ष्मी की, अंत में कहा, देवी तुम अभिमानी हो रही हो, ये ठीक बात नहीं है। शायद तुम भूल रही हो, तुम श्रापित हो। तुम श्रापित हो, तुम्हारे दो रूप हैं, एक उल्लू पर और एक हाथी पर। तुम्हारे दो स्वरूप हैं, एक वो जो व्यक्ति को मदान्ध करता है, एक वो जो व्यक्ति को बुरे प्रवृत्तियों में डालता है, एक वो जो आचरण को गिराता है, एक वो जो इंसान को बुरा और खराब बना देता है, एक वो जो दुष्ट कार्य करने के लिए भी प्रवृत्त करता है। वो भी लक्ष्मी का ही लोभ है और लक्ष्मी का ही प्रभाव है। और एक लक्ष्मी वो जो यज्ञ और पूजा करवाती है, एक लक्ष्मी वो जो धर्म करवाती है, एक लक्ष्मी वो जो दान करवाती है। तो देवी लक्ष्मी दो स्वरूप हैं। और तीसरी बात, देवी किसी भी स्त्री की पूर्णता का सबसे बड़ा दर्शन तब है जब उसकी गोद में संतान हो। कोई भी स्त्री विवाह के बाद अगर संतान न प्राप्त कर सके तो संसारी उसे बड़े अच्छे तरीके से नहीं देखते। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, अभी तुम अपूर्ण हो, तुम पूर्ण हो ही नहीं, तुम्हारी वजह से संसार कैसे चल सकता है? हाँ, ये संसार महादेव की कृपा से चल रहा है, उनके ही कृपा से लय प्रलय आयाम विराम सब हो रहा है। देवी तुम अभिमानी हो रही हो, तुम्हें संतान नहीं है, और तुम भूल मत जाना, तुम्हारे जीवन में श्राप है कि तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी। तो यह अभाव तो बना ही रहेगा। देवी लक्ष्मी बहुत लज्जित हुई और भगवान विष्णु के चरण दबाने लगी। जब किसी को बनाना हो तो लोग पैर दबाते हैं। संतों के, महंतों के, देवताओं के, पूज्य के और अपने बड़ों के बहुत बार देखा, लोग पैर छूने के पहले खूब पहले अच्छे से दबाते फिर छूते। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और बहुत सेवा कर रही हैं, बारंबार माफी मांग रही हैं। आप जब भी विष्णु और लक्ष्मी का कोई चित्र एक साथ देखोगे तो ज्यादातर यही देखोगे कि लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, उनके पैरों के पास बैठी हैं। विष्णु प्रसन्न हो गए और बोले, देखो ऐसा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भाभी वो मेट सकें त्रिपुरारी, जिसके भाग्य में नहीं भी लिखा है उसे देने का काम केवल और केवल महादेव कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप उनकी शरण में जाएं। उनकी शरण में देवी गई। लक्ष्मी जी उनकी शरण में पहुंची। महादेव प्रसन्न हो गए और माता पार्वती की तरफ देखा, मनो आंखों ने आंखों को आदेश दे दिया। माता पार्वती ने गणेश का हाथ पकड़ा और लक्ष्मी के हाथ में रखते हुए कहा, आज से गणेश तुम्हारे दत्तक पुत्र हैं, जाओ तुम इनकी माता कहलाओगे। पूरे विश्व में कभी कोई तुम्हें निपुतनी नहीं कहेगा, लोग तुम्हें गणेश की माता के नाम से जानेंगे। लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हुई और गणेश को खूब प्रेम किया, खूब स्नेह किया, खूब वात्सल्य दिया गणेश को। और गणेश के सर पर हाथ रखकर बोली, जो भी मेरा पूजन मेरे पुत्र गणेश के साथ करेगा, मैं उसके घर में सदैव बनी रहूंगी। इसी वजह से हम लोग लक्ष्मी का पूजन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ष भर एक ही बार करते हैं, दीपावली के दिन, और वो गणेश जी के साथ में करते हैं।